नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज यानी जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानेंगे। तो जनवरी महीने की हर तारीख को कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिन होता है जिसे राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से दिनों को मनाया जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को। तो इसमें देखेंगे 1 जनवरी, इस दिन को पूरे उमंग और उत्साह के साथ नए साल के रूप में मनाया जाता है और इसी तारीख से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। 1 जनवरी को नए साल के साथ ही इस दिन वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि परिवार के सभी लोग साथ आए और समाज एकजुटता के महत्व को समझें। नेक्स्ट है 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे 4 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस दिन को ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले सर लुईस ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 6 जनवरी, वर्ल्ड वार आर्फन डे। तो इस दिन 6 जनवरी को यह दिन वर्ल्ड वार आर्फन डे के रूप में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वार आर्फन डे। 9 जनवरी आता है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। किस रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं वह अपने देश के प्रति प्यार, देशभक्ति और सम्मान को दर्शा सके। नेक्स्ट है दोस्तों 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबके सामने लाया जाए और हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी, शास्त्री जी की पुण्यतिथि। तो 11 जनवरी इस दिन को दूसरे भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और भारतीयों के साहस को बनाए रखने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। रहता है दोस्तों 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था ताकि स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर देश का युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों 13 जनवरी। तो 13 जनवरी को लोहड़ी। 13 जनवरी दिन पंजाब का मुख्य पर्व लोहड़ी है, जो कि 13 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व जो पंजाब का मुख्य पर्व है, ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति। 14 जनवरी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में उल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों 15 जनवरी। तो 15 जनवरी थल सेना दिवस। किस रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को? थल सेना दिवस। 15 जनवरी हर साल 15 जनवरी को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए शहीदों की याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है और यहाँ इंडिया गेट पर अमर
जवान ज्योति पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 18 जनवरी पोलियो दिवस। 18 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पोलियो दिवस। देश के सभी नागरिकों को पोलियो के विषय में जागरूक करने के लिए 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित न रहे। नेक्स्ट है 20 जनवरी। तो दोस्तों 20 जनवरी गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। हर साल 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। फिर आता है दोस्तों 21 जनवरी। तो 21 जनवरी मेघालय राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मेघालय राज्य की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर आता है दोस्तों 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक संघर्ष किए, इसलिए इनके जन्मदिन को हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि को समाज से नष्ट किया जाए। इसके बाद आता है दोस्तों 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को भारतीय नागरिकों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर दोस्तों 26 जनवरी। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जो भी मानवीय हानियाँ हुई उसके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। फिर आता है दोस्तों 30 जनवरी राष्ट्रीय शहीद दिवस। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 31 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी को अंतिम दिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में अवगत किया जा सके।